नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी की के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक प्राइमरी की। ठीक है, अब प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की। तो प्राइमरी की क्या होती है? हमारी एक कैंडिडेट की होती है। अगर आप इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की एक कैंडिडेट की होती है दैट द डेटाबेस डिजाइनर सिलेक्ट्स व्हाइल डिजाइनिंग द डेटाबेस। तो जब जो हमारा डेटाबेस डिजाइनर है, जब वो डिजाइन करता है डेटाबेस को बनाता है, क्रिएट करता है, तो उस समय वो सिलेक्ट करता है उस कैंडिडेट की को। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की क्या हमारी कैंडिडेट की है, जो डेटाबेस डिजाइनर के द्वारा सिलेक्ट की जाती है जब डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? कैंडिडेट की दैट द डेटाबेस डिजाइनर इंप्लीमेंट्स इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। तो जो हमारी कैंडिडेट की है, जिस कैंडिडेट की को हमारा डेटाबेस डिजाइनर इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है, उस कैंडिडेट की को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की बोलते हैं। क्लियर है बात? अब देखते हैं नोट्स कुछ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नेवर बी नल। तो तुम्हारी वैल्यू होगी प्राइमरी की वो हम कभी भी क्या हो सकती है? नल नहीं होगी, खाली नहीं होगी। ठीक है, इसको एग्जांपल से आगे बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, विद एग्जांपल समझेंगे हम। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट ऑलवेज बी यूनिक। तो जो वैल्यू रहेगी हमारी प्राइमरी की, वो हमेशा क्या है? यूनिक रहेगी, विशिष्ट रहेगी, विशेष रहेगी, अलग रहेगी। ठीक है, सबसे। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नेवर बी चेंज्ड, दैट इज नो अपडेशन इज पॉसिबल। तो जो हमारी वैल्यूज रहेंगी प्राइमरी की, वो कभी चेंज नहीं होगी, उसमें कभी भी अपडेट नहीं होगा। ठीक है, कभी बदलाव पॉसिबल संभव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में कुछ एक्सेप्शन कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, हो तो सब कुछ सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन जनरल जब बात करते हैं तो प्राइमरी की को कभी भी चेंज नहीं किया जाता, उसको कभी भी अपडेट नहीं किया जाता, उसको कभी अपडेट करना पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं होता। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी असाइन्ड व्हेन इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड। तो जब आप जो रिकॉर्ड्स है हमारे उनको डाल रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, उस समय ही हमारी क्या करी जाती है? प्राइमरी की को असाइन कर दिया जाता है कि ये हमारी प्राइमरी की रहेगी, हमारी वैल्यू ऑफ प्राइमरी की। ठीक है, अ रिलेशन इज अलाउड टू हैव ओनली वन प्राइमरी की। तो यहाँ पर रिलेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए टेबल टेबल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक डेटाबेस टेबल की। ठीक है, तो ये रिलेशन इज अलाउड टू हैव ओनली वन प्राइमरी की। तो एक टेबल में सिर्फ क्या होती है? हमारी एक ही प्राइमरी की अलाउड होती है, अनुमति होती है। ठीक है, एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो ये कुछ कंडीशन है, कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी प्राइमरी की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है हमारी, ये एक वेन डायग्राम है हमारा। तो एवरी प्राइमरी की इज कैंडिडेट की। ठीक है, और एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की। ठीक है, इससे पहले हम कैंडिडेट की पढ़ चुके हैं, उससे पहले हम सुपर की पढ़ चुके हैं। दोनों को आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको वेन डायग्राम से याद रखनी है, हर एक प्राइमरी की हमारी कैंडिडेट की होती है और हर एक कैंडिडेट की हमारी सुपर की होती है। एग्जांपल से समझते हैं हमारी प्राइमरी की को, ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेबल है, मान लीजिए एम्प्लॉय नाम की टेबल है, यहाँ पर लिख नहीं रखा, हम लिख सकते हैं एम्प्लॉय नाम की टेबल हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार कॉलम दे रखे हैं, चार एट्रीब्यूट दे रखे हैं। कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी के हमारे चार एट्रीब्यूट है। और चार ही हमारे पास रो दे रखे हैं, 1 2 3 4 टपल्स भी बोल सकते हो आप इसको, रो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था नहीं, कोई भी वैल्यू हमारी नल नहीं हो सकती। ठीक है, उसको बताता हूँ आपको अभी। इन दिस एग्जाम्पल द एम्प्लॉय आईडी कॉलम इज द प्राइमरी की। तो इस एग्जाम्पल में हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है ना, वो क्या प्राइमरी की तरह काम करेगी, बिकॉज ईच एम्प्लॉय हैज अ यूनिक आईडी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक जो एम्प्लॉय होता है, हर एक कर्मचारी होता है, उसकी क्या होती है? यूनिक आईडी होती है, एक विशिष्ट आईडी होती है, आइडेंटिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एंड नो टू एम्प्लॉयज कैन हैव द सेम आईडी। और दो एम्प्लॉयज की कभी भी सेम आईडी नहीं हो सकती। दो या दो से ज्यादा जितने भी एम्प्लॉय, उनकी कभी भी सेम नहीं होगी आईडी, उन सबकी अलग अलग रहेगी। दिस यूनिकनेस एंश्योर दैट ईच रो इन द टेबल कैन यूनिकली आइडेंटिफाई बाय द एम्प्लॉय आईडी। तो ये जो यूनिकनेस है, ये जो विशिष्टता है हमारी, ये क्या सुनिश्चित करती है कि जो हर एक रो है हमारी, ये जैसी रोज है हमारी, उसको क्या कर सकते हैं? टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, अलग से पहचाना जा सकता है एम्प्लॉय आईडी की मदद से। फैसिलिटिंग डेटा मैनेजमेंट एंड रिट्रायल ऑपरेशन विद इन द डेटाबेस। जिससे हमें क्या मदद मिलती है? जिससे हमें क्या फैसिलिटी होता है, क्या सुविधा मिलती है? डेटा मैनेजमेंट की सुविधा मिलती है, डेटा प्रबंधन की, और जो हमारे ऑपरेशन है विद इन द डेटाबेस, उनको करने की। ठीक है, जो संचालन है डेटाबेस में, वो सही अच्छे से होता है, उस किसकी मदद से? हमारी प्राइमरी की मदद से।
ठीक है। तो जो हमारी ये सिंपल सी बात बोली गई यहाँ पर, ये जो यूनिक है, दिस यूनिकनेस एंश्योर दैट ईच रो इन द टेबल कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एम्प्लॉय आईडी। तो हर एक जो हमारी कहते एम्प्लॉय आईडी होती है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है रो को, जिससे हमें सुविधा मिलती है डेटा मैनेजमेंट की और रिट्रायल ऑपरेशंस की डेटाबेस के अंदर। ठीक है, डेटा को प्राप्त करने के जो ऑपरेशंस होते हैं, हमारे डेटा को देखने के ऑपरेशंस होते हैं, उनमें हमें मदद मिलती है। क्लियर बात। तो मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया था, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नेवर बी नल, कभी भी खाली नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय आईडी हमारी क्या है, प्राइमरी की है, तो यहाँ पर किसी की भी हमारे एम्प्लॉय आईडी ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, हर एक की एम्प्लॉय आईडी होनी जरूरी है। इसी को इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। किसी की भी वैल्यू ये नहीं रही खाली रह जाए। ठीक है, इसी की मदद से हम पहचान रहे हैं ना, हर एक को खाली रहेगी तो कैसे पहचानेंगे, तो ये कभी भी नल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, प्राइमरी की का कंसेप्ट था। प्राइमरी की क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है, क्या उसका एग्जाम्पल होता है, विद एग्जाम्पल हमने समझ लिया अच्छे से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।